श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्रियजनों परिवारजनों को जरूर शेयर कीजिए और उनको भी प्रोत्साहित करिए ऐसे धार्मिक वीडियो देखने के लिए। श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड में 11वां खंड प्रारंभ करते हैं। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। उनकी काकभूषणी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषणी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले। हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ शम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर
अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए, जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है
वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है, वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी है, वे ही सिद्ध है, और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बोलने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी है। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी है। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक हरण नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड में 11वां खंड पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय सिया राम।